नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन चौबे आप सबका कानपा एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। रिसेंटली एक ऐसी चीज के लिए चाइना एक्सपोज हुआ है जिसका आप आसानी से विश्वास नहीं करेंगे। मैं खुद भी शॉक्ड हूं इस इशू के बारे में जानकर। क्या आपको पता है चाइना ने दूसरी कंट्रीज में भी अपने पुलिस स्टेशंस बनाए हैं। आप इस बात का विश्वास नहीं करेंगे बट ये सच है। मुझे पता है आप भी शॉक्ड होंगे इस न्यूज़ के बारे में जानकर। ये पुलिस स्टेशंस दूसरे देशों में कई सालों से काम कर रहे हैं बट उन देशों को भी इसके बारे में कुछ दिनों पहले ही पता चला है। अपने इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा चाइना ने इन ओवरसीज पुलिस स्टेशंस को क्यों बनाया है, वर्ल्ड की कंट्रीज इस पर क्या क्या एक्शन ले सकती हैं, चाइना ने किन किन इंटरनेशनल कन्वेंशंस का वायलेशन किया है इन ओवरसीज स्टेशंस को बना करके। जानने के लिए इस लेक्चर को एंड तक देखिए बट उससे पहले मैं आप लोगों से पूछूंगा एक क्वेश्चन। द बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग इज क्वाइट इन न्यूज विच इज लॉन्च्ड बाय। आपके ऑप्शन है ए सेबी, बी सीआईसी, सी आरबीआई, डी आईआरडीएआई। आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में, आपके सही आंसर को मैं हार्ट दे दूंगा। तो दोस्तों, जो चाइनीज पुलिस स्टेशंस बने हैं दूसरे देशों में उनको ओवरसीज 110, अब्रॉड 110 या फिर 110 ओवरसीज भी कहा जाता है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि ओवरसीज पुलिस स्टेशंस की जगह अगर इन वर्ड्स का इस्तेमाल हो तो आप इसे समझ पाए, कोई आपको कंफ्यूजन ना हो। यहां पर 110 का क्या मतलब है, तो ये चाइना में पुलिस का इमरजेंसी डायल नंबर है, जैसे इंडिया में पुलिस का इमरजेंसी डायल नंबर 100 होता है। सबसे पहले आप यहां देख सकते हैं मैप में जो ये कलर्ड शेडोज की कंट्रीज है, वहां पर चाइना के ओवरसीज इलीगल पुलिस स्टेशंस हैं। ये यूएसए, कनाडा, मोस्ट ऑफ यूरोपियन कंट्रीज एंड यहां तक कि जापान में भी जो है यहां पर मौजूद है। इसके अलावा अफ्रीका और साउथ अमेरिका में भी हर जगह पर इन पुलिस स्टेशंस की संख्या अलग अलग बताई जाती है, इसीलिए मैं आपको इसका कोई कंफर्म नंबर नहीं बता सकता। लेकिन फिर भी 2014 से ये बनने शुरू हुए थे और 2022 तक 30 कंट्रीज में 54 पुलिस स्टेशंस बताए जा रहे हैं। बट समझने वाली बात यह है कि आखिर चाइना ये सब कर रहा था तो इन कंट्रीज की गवर्नमेंट को पता कैसे नहीं चला, होस्ट कंट्रीज की पुलिस, इंटेलिजेंस ये सब क्या कर रही थी जब चाइना ने ये सब किया। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर ये है कि चाइना ने उन्हें इन देशों में ओपन किया इन्हें हेल्पफुल सर्विस सेंटर बता करके। और ये सेंटर किन के लिए हैं, तो ये हैं चाइनीज नेशनल्स के लिए जो उन फॉरेन कंट्रीज में रह रहे हैं। और ये सेंटर हेल्प करते हैं अपने देश के लोगों की, उनको कई तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करके, जैसे डॉक्यूमेंटेशन, रिन्यूएबल, ट्रांसनेशनल क्राइम्स को रोकने में हेल्प करना, ये सब। तो दोस्तों, ये सब बोलकर चाइना ने इन देशों में अपने सर्विस सेंटर के नाम पर इलीगल पुलिस स्टेशन ओपन कर दिए और आप इसकी यहां पर लिस्ट देख सकते हैं। ओके, चलो आप ये लिस्ट को देख लीजिए बट आप सोचेंगे कि इससे ओवरऑल प्रॉब्लम क्या है। तो दोस्तों देखिए, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। चाइना इन पुलिस स्टेशंस का इस्तेमाल अपने डिसिडेंट्स को टारगेट करने के लिए करता है। वो डिसिडेंट्स जो चाइना से भागकर दूसरे देशों में चले जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए, उनको दोबारा से डराकर धमकाकर वापस चाइना लौटने के लिए इन कंट्री से मजबूर किया जाता है। एक बहुत फेमस केस है वांग जिंगयू का, जिसने बस सोशल मीडिया पर चाइनीज गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ पोस्ट कर दिया और चाइना से भागकर नीदरलैंड आ गया। फिर नीदरलैंड में जो चाइनीज पुलिस स्टेशन थे वहां के अफसरों ने इनको डरा धमकाकर ये कहना शुरू कर दिया कि आप वापस चाइना जाइए। देखिए दोस्तों, कई एक्टिविस्ट होते हैं चाइना में, वो कुछ करके भाग आते हैं और क्या करते हैं, वो अब भाग करके तो चले जाते हैं दूसरे देशों में, लेकिन पीछे उनके जो पेरेंट्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, वो तो चाइना में ही रह जाते हैं। तो जो ये चाइनीज ऑफिशियल्स हैं उनके फैमिली मेंबर्स को मारने, काटने, जेल में डालने की धमकी देते हैं ताकि किसी भी तरीके से एक्टिविस्ट को मजबूर किया जाए कि वो वापस चाइना लौटकर आ जाएं। तो इस तरीके से दोस्तों चाइना के ये पुलिस स्टेशंस काम करते हैं और चाइना ऐसा करके 2021 से जुलाई 2020 के बीच ही 2,30,000 एक्टिविस्ट को ठीक कर चुका है।
इन सारी बातों का पता लगाया है दोस्तों सेफगार्ड डिफेंडर नाम की एनजीओ ने, जो ह्यूमन राइट के लिए काम करती है। चाइना का ऐसा रवैया दूसरे देशों में अपने पुलिस स्टेशन चलाना उन देशों की सॉवरेनिटी को चैलेंज करता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये इंटरनेशनल लॉज के भी खिलाफ है, जैसे यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर, यूएन कन्वेंशन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ रिफ्यूजीज, यूएन कन्वेंशन ऑन ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। अब देखना यह है कि जो होस्ट कंट्रीज हैं वो क्या क्या एक्शन लेगी। यूएसए के एफबीआई के डायरेक्टर ने कहा है कि वो कंसर्न है इस इशू को लेकर, बट यूएस गवर्नमेंट ने अब तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया है। और देखा जाए तो आयरलैंड ने कुछ एक्शन लिया है, उसने अपने यहाँ एक पुलिस स्टेशन को बंद कराने का ऑर्डर दे दिया है। लेकिन देखना अब यह है कि बाकी कंट्रीज इस पर क्या करती है। खैर, लौटते हैं अपने क्वेश्चन पर। हमारे इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर है ऑप्शन सी, सेबी, एंड हियर यू कैन सी दिस इन आर्टिकल।